नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं सूर्य और राहु के युति प्रभाव को लेकर। जन्म कुंडली में बनने वाली इस युति को सूर्य ग्रहण नामक दुर्योग के नाम से जाना जाता है। प्रिय दर्शकों, इस दुर्योग को लेकर के हमारी बृहद चर्चा जारी है। पिछले सप्ताह ये ग्रहण अगर लग्न में हो, धन में हो और तृतीय भाव में हो तो कैसा प्रभाव देने वाला है, इस पर हमारी चर्चा हुई। जैसा कि मैंने आप सबों को बता रखा है, मैं आने वाले दिनों में प्रत्येक दुर्योग के लिए, चाहे वो सूर्य ग्रहण है, चंद्र ग्रहण है, मंगल का संबंध राहु से हो तो कहां कहां कैसा नुकसान करने वाला है, सभी ग्रहों का जो संबंध राहु से बनकर के दुर्योग निर्मित होता है और दुर्योग कितना प्रभावित करता है, कैसे प्रभावित करता है, इस विषय पर चर्चा लेकर के मैं आप सबके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। प्रिय दर्शकों, आइए आज हम आगे के 3 भावों में सूर्य और राहु की युति किस तरह से आपको प्रभावित करने वाली है, इसकी चर्चा करेंगे। अब वो 3 भाव हैं कौन कौन से? तो वो 3 भाव हैं जन्म कुंडली का चौथा भाव, 5वां भाव और षष्ठ भाव, छठा भाव। ये तीनों के तीनों भाव बेहद महत्वपूर्ण हैं। वैसे तो जन्म कुंडली का प्रत्येक भाव ही महत्वपूर्ण है, लेकिन चौथे भाव की बात करें तो ये आपके सुखों का भाव है, ये आपके माता का भाव है, मां का भाव, ये आपके मित्रों का भाव है, ये जनता का भाव है। तो वहीं आपकी जन्म कुंडली का जो 5वां भाव है वो आपके संतान का, आपकी शिक्षा का, आपके ज्ञान का, आपके प्रेम का भाव है। और वहीं षष्ठ भाव जो है वो आपके जीवन की समस्याओं का भाव है, आपकी परेशानियों का भाव है, आपके शत्रुओं का भाव है, आपके रोग का, आपके ऋण का भाव है। देखा जाए तो सबसे पहले चर्चा हम करते हैं चतुर्थ भाव की। प्रिय दर्शकों, इसमें ज्यादा कोई तर्क और तथ्य नहीं है कि चौथे भाव में बनने वाला यह ग्रहण सदैव कष्टदायी ही सिद्ध होगा, श्रेष्ठ फल प्रदायक नहीं होगा। कारण आइए समझाता हूं। वैसे तो राहु दशम में कारक होते हैं, पर ऐसा नहीं है कि चतुर्थ में बहुत खराब फल देने वाले माने जाएंगे। भौतिक दृष्टिकोण से, भौतिक अर्थात घर, भौतिक दृष्टिकोण में मां का सुख नहीं आता, यह बात सदैव ध्यान रखिएगा। जब भौतिक सुखों की चर्चा हो तो उसमें आपके वो गहरे रिश्ते जो आपके खून से जुड़े हुए हैं वो कभी नहीं आते, वो रिश्ते कभी भौतिक सुखों में नहीं आते। तो चतुर्थ भाव में राहु भौतिक सुखों के मामले में आपको रिजल्ट देता है। राजनीति में ऐसा व्यक्ति हो तो वो झूठ भी बोलना जानता है, समय आने पर सच भी बोलना जानता है, मिला जुला करके वो दोनों ही मामलों को चल लेता है, वहां ठीक है। जनता आपसे जुड़ी हुई है लेकिन आपसे खून का रिश्ता जनता का नहीं है। मित्र बहुत कम ही ऐसे होते हैं, बहुत से कम ही ऐसे लोग हैं जिनको ऐसे मित्र प्राप्त हैं जो दिल के इतने करीब हैं कि वो उनकी हर बात को, एक दूसरे की बात को एक दूसरे से शेयर करते हैं। आज के इस परिवेश में तो कम ही है, या कम ही ऐसे भाग्यवान लोग हैं। तो मित्र की भी चर्चा इस भाव से होती है। और राहु के वहां होने से कोई विशेष नुकसान नहीं होता। मित्र वक्त आने पर धोखा देता है, वक्त आने पर आप भी मित्र को मुंह दिखा देते हैं, ठेंगा दिखा करके किनारे हो लेते हैं। यानी आप वहां अंगूठा दिखाने में कतई पीछे नहीं हटते। लेकिन मां के साथ तो यह संभव नहीं है, आपके घर के सदस्यों के साथ तो आप ये नहीं कर सकते। यहां पर सूर्य की हम सबसे पहले चर्चा करेंगे कि सूर्य यहां पर रह करके करेंगे क्या। असल में सूर्य दशम भाव में दिग्बली होते हैं और ठीक उससे अपोजिट यहां पर वो दिग्बल से सर्वथा विहीन हो जाते हैं। कालपुरुष की कुंडली को देखें तो यहां 4 नंबर में कर्क राशि होती है, और कर्क राशि है तो इनके मित्र चंद्रमा की राशि, लेकिन जल तत्वीय राशि है और सूर्य अग्नि तत्व के हैं। फलतः सूर्य का चौथे भाव में राहु के साथ युति बनाकर के ग्रहण नामक अगर दुर्योग का निर्माण हो रहा है तो यह परेशानियों की सूचना है। ऐसे जातक के जीवन काल में मित्रता में धोखा, समाज में उसकी छवि खराब होना,
समाज में उसके ऊपर कलंक लग जाना, समाज में उसके ऊपर उंगली उठना, मित्र धोखेबाज हो, मां का सुख कम हो, मां के साथ मतभेद हो, मां के साथ सदैव परेशानी बनी रहे, मां का स्वास्थ्य कमजोर हो, जोड़ों से हड्डियों से संबंधित परेशानी मां को हो, और साथ ही साथ अगर ऐसे सूर्य राहु की युति पर कहीं से शनि की दृष्टि पड़ जाए तो ये ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि चौथा जो भाव है वो सीने का भाव है। हृदय कहां होता है? तो यहीं सीने में। सूर्य यहां पर बैठ करके हार्ट से रिलेटेड परेशानियों का भी कारण बन जाते हैं। तो चौथे भाव में सूर्य ग्रहण का होना कतई ठीक नहीं है। ऐसा जातक अगर सामाजिक कार्यों में जुड़ा हो, यानी राजनीतिज्ञ हो, तो वो कहीं ना कहीं मुसीबत में पड़ जाता है, उसके ऊपर उंगली उड़ जाती है, कलंक लग ही जाता है। ऐसे जातकों के मित्र भी कभी बहुत ज्यादा विश्वस्त नहीं होते। अब सोचिए इस चीज को कि यहां पर सूर्य अगर उच्च के होते हैं तब और नीच के होते हैं तब क्या कोई विशेष फायदा है? एक बात जरूर ध्यान रखिए, मैं एक लाइन बोला करता हूं अपने कार्यक्रमों में कि न गृहम गृहमित्याहु गृहिणी गृहमुच्यते। ईंट पत्थर से बने घर को घर नहीं, गृहिणी को घर कहते हैं। उदाहरण से समझा जाए कि मान लिया जाए कि यहां उच्च राशि के सूर्य और राहु बैठे हैं, तब मकर लग्न की कुंडली हो तो उच्च राशि में यहां पर सूर्य और राहु होंगे, क्या वो अच्छा रिजल्ट देंगे? जवाब है ना। उच्च राशि में भी यहां पर सूर्य होंगे तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देने वाले होंगे। हो सकता है जातक के जन्म कुंडली के बाकी के ग्रह योगों के कारण अगर उसे बहुत आलीशान घर प्राप्त भी हो गया तो उस घर में कलह आजीवन जारी रहेगा। उस घर के कलह से उस घर में कभी नौकर न टिके, नौकर कभी उससे संतुष्ट न हो, उस घर का वातावरण कभी बहुत सुखद नहीं कहा जाएगा। नीच का हो, ठीक सीधा हम विपरीत चले आते हैं, क्योंकि इससे सारी बातें क्लियर हो जाएंगी कि मान लिया जाए यहां पर तुला राशि बनी हुई हो, तब तो क्या तब स्थिति बहुत अच्छी होगी? तो जवाब आता है कि यहां भी कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं होने वाली है। हां, यह जरूर है कि कर्क लग्न की कुंडली में सूर्य यहां पर नीच राशि में होंगे, धनेश होकर के चतुर्थ भाव में बैठेंगे तो ये यहां भी कहीं ना कहीं परेशानी ही उत्पन्न करेंगे। जातक का उसके कुटुंबी जनों के साथ, जातक के परिवार का, जो उसके अपने परिवार वाले हैं, माता पिता इत्यादि, जो बाकी के कुटुंबी जन हैं, उनसे 36 का आंकड़ा बना रहेगा। यानी चतुर्थ भाव में सूर्य राहु की युति का, इस ग्रहण नामक दुर्योग का केवल और केवल नुकसान दिखाई पड़ रहा है, कोई लाभ नहीं है। अब हम एक और तर्क ले लेते हैं कि मान लिया जाए कि सूर्य यहां स्वराशि के हों, तब क्या होगा? तो कब कुछ विशेष लाभ? स्वराशि का होने के कारण भी बस लाभ इतना ही है कि हो सकता है भूमि भवन वाहन के सुखों में थोड़ी वृद्धि हो जाए, क्योंकि सूर्य अपने घर में बैठ करके यहां इतना बल तो देंगे ही कि जातक को भूमि भवन का सुख मिल जाए, लेकिन तब भी जलाने का कार्य यथावत जारी रहेगा और जातक के घर में कलह का वातावरण रहेगा। यानी घर तो है परंतु घर नहीं है। यह लाइन मैं हमेशा बोला करता हूं कि घर तो है, घर का सुख तो है, पर घर का सुख नहीं है। और फिर वही सूत्र आपको याद रखना होगा कि न गृहम गृहम इत्याहु। ईंट पत्थर से बने घर को तो घर कहते ही नहीं है, घर कहते हैं गृहिणी को, तो वो सुख तो नहीं रह पाएगा। तो यहां किसी भी स्थिति में, किसी भी राशि में, अब जब समझ ही सकते हैं कि उच्च में, स्वराशि में जब ये अच्छा फल नहीं दे पा रहे हैं तो बाकी में भी कोई बहुत अच्छा फल इनको देते नहीं कहा जाएगा। विशेष रूप से अगर राहु बैठे हों साथ में, तब तो बिल्कुल इनका श्रेष्ठ प्रभाव नहीं होगा, बल्कि ऐसे जातक को सदैव अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। स्वास्थ्य को लेकर के कतई कोताही मत बरतिए, किसी गंभीर समस्या में फंसेंगे। अब अगर हम बात ठीक एक घर आगे की करें, पंचम भाव की, यह ज्ञान का भाव है। असल में देखें तो काल पुरुष की कुंडली में सूर्य का यही घर है, पंचम भाव, मेष सिंह। सूर्य यहां पर ज्ञान के मामले में कुछ बहुत अच्छा प्रभाव देने वाले हैं। ग्रहण के बावजूद ऐसे विद्यार्थियों की जिनकी कुंडली में सूर्य ग्रहण पंचम में, कमियां हैं, परेशानियां आएंगी, उसकी हम चर्चा करेंगे, लेकिन अच्छाइयां सुनिए। ऐसे जातकों का दिमाग बड़ा तीव्र होगा, खतरनाक होगा,
तीव्रता से ज्यादा शब्द अच्छा रहेगा खतरनाक। यानी ये कहते हैं दिमाग में फितूर उत्पन्न होना, फितूरी दिमाग वाले होंगे। हर चीज में इनको एक जुगाड़ चाहिए होगा, जुगाड़ से अपना काम बनाने में महारथी होंगे, दिमागवान होंगे। जाहिर सी बात है, जुगाड़ से काम बनाने वाले कोई आम तो हो नहीं सकते, बुद्धिमान होंगे। समस्या कहाँ है? पढ़ाई में ब्रेक लगेगा, पढ़ाई में बाधा उत्पन्न होगी, कोई ना कोई दिक्कत आएगी, अड़चन आएगी। वहीं आगे चल करके ये समस्या प्रेम के क्षेत्र में बनेगा, प्रेम के क्षेत्र में समस्या धोखा, प्रेम संबंध टूट जाना। उससे आगे बढ़ते हैं तो संतान से संबंधित परेशानी बनेगी, संतान होने में दिक्कत आएगी, गर्भपात की समस्या बार बार होगी। और यहां बैठे सूर्य राहु की युति अगर बनी हो तो पेट का रोग जातक को होगा, पेट में जलन की शिकायत होगी, पेट से संबंधित परेशानियां उसको आजीवन, पेट के चलते ही पित्त उसको बनता रहेगा। सामान्य सी परिस्थितियों में भी उसको पेट का रोग दिखेगा ही दिखेगा। फायदा कितना है और नुकसान कितना है? देखिए, अगर बाहरी तौर पर देखा जाए तो कोई ज्यादा नुकसान प्रतीत नहीं होता है। जैसे यहां पर भी अगर देखें तो बाहरी तौर पर संभव है कि चूंकि सामाजिक शब्द यहां से जुड़ा हुआ है तो कुछ हद तक कलंक लग जाए तो लोगों को पता चल जाए। घर के भीतर अगर कलह होता रहे, जैसे मान लीजिए सूर्य स्वगृही है, तो घर के भीतर अगर कलह चलता रहे तो बाहर के लोगों को नहीं पता चलेगा। बाहर के लोगों को तो यही लगेगा बड़ा आलीशान घर में ही रहता है, लेकिन उसको नहीं पता कि इस व्यक्ति को घर प्राप्त तो है ही नहीं। वैसे ही यहां पर भी सूर्य के होने से राहु के साथ बाहरी तौर पर पता नहीं चलेगा किस व्यक्ति को अंदर से क्या मिल रहा है, वो अंदर से कितना जूझ रहा है। घर में ही बच्चे उसको देखना नहीं चाहते, अपने ही बच्चे के साथ उसका संबंध खराब है, अपने पिता के साथ उसका संबंध खराब है। हां, तिकड़मी दिमाग, दिमाग तो ऐसे पाया है, ज्ञान तो उसके पास ऐसे है कि लोगों की समस्याओं का वो छू मंतर करने में महारथी होगा। लोग जब उससे मिलेंगे तो इतना प्रभावित होंगे कि क्या अद्भुत दिमाग है इस व्यक्ति का, इसके जीवन में तो कभी समस्या आ ही नहीं सकती, और उससे ज्यादा समस्या में कोई हो ना, क्योंकि घर में ही सारा कलह चल रहा है। अब हम बात कर लेते हैं कि मान लिया जाए सूर्य उच्च राशि में हो तो अद्भुत दिमाग वाला, अद्भुत विवेक वाला, हठी प्रवृत्ति का, आत्मविश्वासी, ठान ले वही करेगा। दिमाग कुछ ऐसा कि ये दिमाग में आ गया है तो अब लेके मानेगा, किसी चीज के पीछे पड़ जाए तो उसे प्राप्त करेगा। हिम्मती कुछ इतना कि भाग्य भी उसके साथ है और वो ठान ले तो प्राप्त करेगा ही करेगा। वही हालात अगर सूर्य यहां पर स्वगृही हो तब भी, यानी मेष लग्न की कुंडली में संभव है, तो बहुत अच्छी स्थिति होगी। अब मान लिया जाए कि सूर्य ग्रहण की युति यहां बनी हुई है और कहीं से गुरु की दृष्टि पड़ जाए, मान लिया जाए गुरु नवम भाव में हो, लाभ भाव में हो, तब क्या कुछ और बदलाव होगा? ज्ञान में कोई कमी नहीं, अद्भुत, जैसे गुरु की दृष्टि अगर पड़ जाए तो अद्भुत ज्ञान का मालिक हो जाएगा। फिर ऐसा जातक राजनीति में, सरकारी शासन प्रशासन, यानी जितनी भी शासन प्रणाली है उस पर उसका एक छत्र राज्य हो सकता है। एक मतलब पकड़ ऐसी होगी कि बड़े कोई अधिकारी न हो, पद न हो, लेकिन पद वाले भी उसका उतना ही सम्मान करेंगे। इस तरह की स्थिति बन जाएगी अगर सूर्य ग्रहण यहां पंचम में लगा है। और ऐसे सूर्य ग्रहण पर विशेष करके सूर्य स्वगृही या उच्च के हैं, गुरु की दृष्टि भी पड़ जाए तो फिर ऐसे जातक हो सकता है किसी पद पर ना हो, लेकिन पद पर बैठा व्यक्ति भी उसको जबरदस्त सम्मान देगा उसके ज्ञान के कारण। जरूरत पड़ने पर पद पर बैठा व्यक्ति उससे मदद मांगेगा, यानी समाज में उसकी साख, उसकी पकड़, उसकी बुद्धिमत्ता का धाक होगा। घर में कला होगा। जरूरी नहीं है ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा शिक्षित हो, लेकिन किसी को भान भी नहीं हो पाएगा कि वो कितना शिक्षित है। सूर्य राहु की यहां पर युति हो और कहीं से गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो आप ऐसे योग लिए हैं तो आप अपनी कुंडली में देखिए, खुद पर आजमाइए। आप किसी भी विषय पर, किसी भी मामले में कुछ ऐसे बोलेंगे कि सामने वाले को पता ही नहीं चलेगा कि आप इस विषय के कोई ज्ञाता नहीं है। तो ये ज्ञान आपके पास होगा। ये राहु के चलते होता है। राहु वैसे अंतर ज्ञान देने वाला कोई ग्रह नहीं है, लेकिन राहु व्यक्ति को हर मामले में चतुर बना देता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति कुछ ऐसा होता है कि आप उससे किसी भी विषय पर बात करिए, घुमा फिरा करके, लपेट करके आपको अपने विषय पर ले आएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब घूम फिर करके उसके विषय में, उसके पंजे में आप आ गए हैं। तो ये राहु यही कराता है, वो चतुर बना देता है। ज्ञानी बना देता है मैं नहीं कह सकता, चतुर बना देता है। सूर्य के साथ होने से सूर्य की ही राशि में, यहां पर सूर्य के भाव में और अधिक चतुराई आ जाती है। फिर एक चतुराई होता है और एक चतुराई के साथ यह भी चीज होता है कि बड़े दमखम के साथ सामने वाले की आंखों में आंखें डाल करके झूठ भी बोल रहा है तो कुछ ऐसा झूठ बोल रहा है कि सामने वाले को सत्य से ज्यादा करीब सत्य प्रतीत हो रहा है।
ये सूर्य राहु की युति से वहां पर होगा। नीच के हो तो समस्या थोड़ी ज्यादा होगी, संतान के मामले में, संतान की शिक्षा के मामले में, जातक के खुद के शिक्षा के मामले में, समाज में उसके ज्ञान के चलते लोग उससे ज्ञान से लाभ तो उठाएंगे लेकिन पीठ पीछे उसको गाली देंगे। यानी कुछ ऐसे लोगों को आपने देखा होगा कि लोग जानते हैं कि ये बड़ा धूर्त व्यक्ति है, इसके भरोसे मत रहना, तो ये वैसे स्थिति में हो जाएगा अगर नीच राशि में हो। नक्षत्र का बल भी सदैव देखते रहना चाहिए कि किस नक्षत्र में बैठे। अगर मित्र नक्षत्र में बैठे हैं तो भी रिजल्ट आएगा, लेकिन यह ध्यान रखिएगा कि यहां जो रिश्ता जुड़ा हुआ है, जैसे संतान का, जैसे प्रेम का, उन रिश्तों में परेशानी होगी। प्रेमी तो है लेकिन अपने प्रेमी पर ही शक करेगा, प्रेम भी करेगा और प्रेमी पर शक भी करेगा, तो यहां पर रिश्ते में परेशानी साफ साफ होगी। यहां ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है कि जन्म कुंडली के षष्ठ भाव में अगर यह ग्रहण योग लगा हुआ हो तो यह अत्यंत श्रेष्ठ है। ये शत्रुहंता योग बन जाएगा। ऐसा नहीं है कि श्रेष्ठ है तो इसमें कुछ परेशानी नहीं है, परेशानी यहां भी है। जैसे जीवन में सदैव कार्यक्षेत्र में संघर्ष बना रहेगा, उच्चाधिकारियों से सदैव मतभेद, पिता के साथ सदैव मतभेद, अच्छा करने के बावजूद कई बार जो यश क्रेडिट उसको मिलना चाहिए उसमें कमी। लेकिन इन सब के बावजूद मैंने कहा अच्छा है तो अच्छा इसलिए है क्योंकि शत्रुओं पर सदैव हावी रहेगा। इसको दबाने वाले चाहे लाख की संख्या में हो या अकेले, उनसे जीतने वाला होगा, शत्रुहंता होगा। ऐसा नहीं है कि समाज में जहां इसकी छवि धूमिल करने वाले हैं तो वहीं इसकी छवि को उभारने वाले भी लोग रहेंगे। विशेषकर अगर ऐसी स्थिति में सूर्य उच्च राशि में है तो और अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति, वो और अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति हो जाएगी। सूर्य स्वराशि के हैं तो और जबरदस्त स्थिति। ऐसा जातक राजनीति में कोई बहुत बड़ा पद पर हो, शासन प्रशासन में उसकी पकड़ हो, तो ये बहुत अद्भुत होगा। मान के चलिए कि यहां अगर नीच राशि में हो तब क्या होगा। वृषभ लग्न की कुंडली में यहां पर अगर सूर्य नीच के हों तो परेशानी होगी, स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी, मामा पक्ष से बिल्कुल संबंध खराब, मामा को कष्ट, मामा के साथ संबंध कतई ठीक नहीं होगा। इसके स्वास्थ्य में ब्लड प्रेशर का रोग इसको होना, जोड़ों में दर्द की शिकायत, बहुत कम उम्र से ही इसको चोट चपेट, एक्सीडेंट, कोई दुर्घटना, जोड़ों से संबंधित इसको परेशानी होगी। पिता का स्वास्थ्य तो ठीक नहीं होगा, पिता नहीं हो सकते हैं, यानी शनि इत्यादि की दृष्टि पड़ जाए ऐसी स्थिति में तो पिता के सुख से पूरी तरह से वंचित, या पिता है भी तो उनका कोई मतलब नहीं है संतान से, ऐसी स्थिति। लेकिन अगर उच्च राशि में, स्वराशि के, धनु राशि में, मित्र राशि में, जैसे कि मान लिया जाए मेष राशि में है, सिंह राशि में है, इसके पश्चात अगर आप देखें तो धनु राशि में है, बहुत अच्छी स्थिति में। कुंभ राशि में भी अगर यहां पर हैं तो सूर्य अच्छा ही रिजल्ट करेंगे। अगर शनि के साथ तात्कालिक मित्रता हो तो काफी अच्छा ही रिजल्ट देखा जाएगा। तो जन्म कुंडली के षष्ठ भाव में अगर ग्रहण योग लगा हुआ है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा जातक शासन प्रशासन पर बेहद मजबूत पकड़ बनाए हुए होगा। हाँ, ऐसे जातकों की कुछ कमियां हैं, उसे भी जरा देखिए। ऐसा कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि उन्हें कोर्ट कचहरी करने में बड़ा आनंद आता है। वो सदैव तैयार रहते हैं कि आप 2 कदम आगे बढ़ाए नहीं कि वो लड़ने मरने मारने पर तैयार हैं, कोर्ट कचहरी तुरंत कर लेते हैं। यहां सूर्य राहु की युति रखने वाला जातक कोर्ट कचहरी के मामले में उसको बड़ा दिलचस्पी होगी, आनंद आएगा। कोर्ट कचहरी में खर्च होने वाला पैसा उसको खलेगा नहीं। आमतौर पर लोगों को खलता है लेकिन उसको खलेगा नहीं क्योंकि उसको उसी में आनंद आएगा। दिखावा उसको बहुत पसंद होगा, अपने दिखावे में अपना बहुत नुकसान भी वो करेगा, बड़बोलेपन वाला भी होगा वो। हालांकि ऐसा नहीं है कि उसके पास चीजों की कमी होगी। हाँ, ये जरूर है कि 4 है तो वो 6 बताएगा, उससे वो पीछे नहीं हटेगा। समाज में ऐसे लोगों के लिए कह सकते हैं कि कोई भांप नहीं पाएगा कि उसके भीतर बाहर क्या चल रहा है। तो सूर्य राहु की युति से यहां व्यक्तित्व में थोड़ी अद्भुतता तो आ ही जाती है। ऐसा जातक अपने शत्रुओं से भी अगर लाभ उठा ले तो इसमें आश्चर्य कैसा, इसके शत्रु भी आकर के इसको दे जाएंगे। नौकरी इत्यादि में हो तो वहां भी इसका दबदबा चलेगा। ऐसे कई नौकरियों में आपने देखा होगा कि छोटे पद पर है व्यक्ति लेकिन दबदबा, बड़े भी उससे आकर के एक बार बातचीत कर लेना चाहते हैं, तो वो दबदबा होगा यहां पर। तो यहां पर सूर्य नीच राशि में भी हो तो लगभग ठीक, बस वही है कि स्वास्थ्य में, पिता के स्वास्थ्य में, जातक के सम्मान में थोड़ी क्या कमी होगी। लेकिन उच्च और स्वराशि के हो, धनु इत्यादि जो राशियां मैंने गिनवाई उनमें हो तब तो अत्यंत श्रेष्ठ फल है, अत्यंत श्रेष्ठ। वहां पर यह ग्रहण भी आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होगा और इस ग्रहण के प्रभाव से आप आगे बढ़ेंगे। अब हम आगे चलेंगे। सप्तम भाव, अष्टम भाव और नवम भाव में सूर्य का कैसा प्रभाव होता है राहु के साथ, अगले सप्ताह में। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।